नमस्कार। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर 10 कलाएं, चित्रकला और हस्तलिखित। लोक कला। पाषाण युगीन मानव ने शिकार के लिए सर्वप्रथम पत्थर के हथियार बनाए। इसके बाद उसने मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मनके, ईंटें, तांबे की कुल्हाड़ियाँ आदि अपनी ज़रूरत की सामग्री एवं रोज़मर्रा के उपकरणों का निर्माण किया। बिना किसी मशीन या नक्शे के शुरू किए गए ये कार्य केवल उसके दक्ष हाथों का ही कमाल था। चांदी के आह सिक्के जो बिना किसी नाप जोख के बने के प्रमाण हमें मिलते हैं। बसंतगढ़ की कांस्य प्रतिमा राजस्थान में धातु के काम की प्राचीनतम प्रमाण समझी जाती है। विराटनगर के बौद्ध चैत्य में मौर्य काल के 26 लकड़ी के स्तंभ लगे हुए थे जो राजस्थान में लकड़ी का प्राचीनतम काम था। यह सब राजस्थान में हस्तकलाओं की प्राचीनता साबित करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कपड़े की बुनाई, छपाई, पत्थर की मूर्तियाँ, जवाहरात की कटाई, मीनाकारी, चांदी के आभूषण, बंदेज, हाथी दांत व चंदन की कुटाई, लकड़ी की कारीगरी, गलीचा बुनाई, पीतल व धातु की कारीगरी, मिट्टी के बर्तन, लाख का काम, चमड़े की जूतियाँ, चित्रकला आदि सभी क्षेत्रों में हस्तकलाओं का कार्य होता है। पटचित्र या फड़। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान की परंपरागत लोक चित्रकला फड़ के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। 2006 में फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी पद्म श्री से नवाजे जा चुके हैं। जोशी ने शाहपुरा की फड़ चित्रकला को वर्तमान में नई पहचान दी है। मोटे सूती कपड़े, रेजा या पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कल्फ पर 5 या 7 रंगों से बनी फड़ ग्रामीणों के सरलतम विवरणात्मक क्रमबद्ध कथन का सुंदर प्रतीक है। मानव कृतियाँ, पशु पक्षी, प्रकृति चित्रण आदि का संयोजन कर उसमें रंग भरा जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा रंग वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं काले रंग से भरी जाती हैं। चित्र संयोजन में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाकर प्रधानता दी जाती है। अन्य आकृतियां उसके अनुपात में छोटी बनाई जाती हैं। छोटी आकृतियां गतिशील एवं जीवंत दिखाई देती हैं। सभी चेहरों पर तीखी लंबी नाक, बड़ी बीजनुमा आँखें, छोटा माथा, दोहरी ठुड्डी, मुड़ी हुई पतली मूछें होती हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भाव भक्ति अभिव्यक्ति में सहायक है। देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले रंग से बनाए जाते हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता के द्योतक हैं। फड़ नागौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्र के चारण व भोपों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है। इस कला को जीवित रखने और लोकप्रिय बनाने में चित्रकला के साथ साथ भोपों की भी भूमिका है। भोंपे फड़ की लकड़ी पर लपेट कर गांव-गांव जाकर रावण हत्था या जंतर वाद्ययंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए वाचन करते हैं। इस परंपरा में लोक नाट्य, गायन वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पाने। राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिन्हें पाने कहा जाता है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज इत्यादि के पाने शुभ अवसरों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पाने सस्ते होते हैं, जिन्हें ग्रामीण खरीदकर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। पानों को सामान्य कागज पर पोस्टर रंगों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है। घर में सुख समृद्धि व विवाह के अवसर पर गणेश जी के पाने का प्रयोग करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना प्रयोग में लाया जाता है। पानों में गुलाबी, लाल एवं काले रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। काष्ठ, कावड़ व बेवाड़। राजस्थान में खाती या सुधार जाति के लोग लकड़ी का कार्य करने में सिद्धहस्त होते हैं। ये लकड़ी का घरेलू सामान, कठपुतलियाँ, पूजन सामग्री रखने, मांगलिक अवसरों पर
बनाते हैं। चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी मोर, चोपड़ा, श्रृंगारदान, बाजोट, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्यों में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुएं, खांडा, तलवार, मुखौटे, विमान एवं कावड़ मंदिर नुमा आकार बनाने के लिए विशेष रूप से ख्यात है। इसमें कावड़ सबसे कलात्मक होती है। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ कावड़ के द्वार खुलते जाते हैं। सभी द्वार खुल जाने पर राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ पूरी लाल रंग से रंगी जाती है व उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। कावड़ में मुख्यतः रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। बस्सी के काष्ठ कलाकार बेवाड़ बनाने में भी निपुण हैं। बेवाड़ में भी एक काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला हुआ और 3 तरफ से बंद होता है। अनंत चतुर्दशी व झूलना एकादशी पर राम, कृष्ण व विष्णु के छोटे विग्रह को बेवाड़ में विराजमान करके उनका जुलूस निकाला जाता है। बेवाड़ निर्माण एवं इन पर लकड़ी की खुदाई कलात्मक होती है। मृण शिल्प प्रागैतिहासिक स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों एवं मिट्टी के अन्य पात्रों पर विभिन्न प्रकार का चित्रण मिलता है। ग्राम्य परिवेश में आज भी मृद पात्रों पर विभिन्न दृश्यों का चित्रण किया जाता है। दीपावली पर हटड़ी घड़ा, गणेश पूजन के लिए कलश, गंगा पूजन के लिए पंचमुखी घड़ा, विवाह व सगाई पर सरवर माठ व करवा चौथ पर करवा पूजन के लिए मृद पात्रों को विभिन्न पारंपरिक अलंकरणों से सजाया जाता है। अधिकांश बर्तनों पर शैलीबद्ध ज्यामितीय अलंकरणों का बाहुल्य मिलता है जिनमें वृत्त, अर्धवृत्त, खड़ी, आड़ी, वर्तुलाकार रेखाओं के मध्य कहीं कहीं छोटी रेखाओं, बिंदुओं, सूर्य, पक्षियों आदि को लहरदार रेखाओं के साथ अलंकृत किया जाता है। लाल या काले घड़ों पर गेरू, चूना, खड़िया या कोयले से रेखात्मक चित्रण किया जाता है। मृद पात्रों पर मानव आकृतियां नहीं बनाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मंदिरों में पक्की ईंटों की मूर्तियां आग में पकाकर स्थापित की जाती हैं। देवी देवताओं व लोक देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें आग में पकाकर अत्यंत चटकीले रंगों में चित्रित करके बारीकी से अलंकृत किया जाता है। त्रिवलाल, सिंदूरी, पीला, हरा, नीला रंग इन मूर्तियों को आकर्षक बनाता है। राजसमंद जिले का मोलीला गांव मृण शिल्प के लिए विख्यात है। मांडना से तात्पर्य अलंकृत करने से है। मांडने घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, पूजन स्थल, दीवारों आदि को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। गेहूँ, चूने या खड़िया से गोबर लीपी सतह पर विभिन्न अवसरों पर अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वस्तिक आदि शुभ प्रतीकों के साथ साथ सामान्य दिनों में गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वस्तिक, रक्षाबंधन पर स्वर्ण कुमार, गणगौर पर मिठाई, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक फूल, होली और दीपावली पर चंग, डफ, ढोलक, स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, दीपक, थाली, पान, सुपारी, मिठाइयाँ आदि मांडने बनाए जाते हैं। मांडने अत्यंत सरल, अमूर्त व ज्यामितीय शैली का सुंदर सम्मिश्रण है। वृत्त, वर्ग आदि ज्यामितियाँ आकारों में बिंदु, आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकृत रूप प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य अलंकृत करना तो है ही, इसके साथ ही ये स्त्रियों के हृदय में छिपी भावनाओं, भय व आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी लड़कियां सफ़ेद से पुती दीवारों पर गोबर से आकार उकेरती हैं तथा सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे वर के लिए कामना करती हैं। प्रथम दिन से 10 दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिनों में बड़े आकारों में सांझी बनाई जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। राजस्थान में प्रत्येक जगह सांझी के क्रम में अंतर रहता है। कई जगह पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वस्तिक, 7वें दिन घेवर,
और 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बदनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। अंतिम 5 दिन की संध्या कोट में बीचों बीच सांझी माता बड़े आकार की व चारों ओर मानव व पशु पक्षी आकृतियां बनाई जाती हैं। कहीं कहीं 5 पछेटा, छबड़ी, घड़ा, कलश, मोर मोरनी, सीढ़ी, हनुमान, थाल, दोना, फैनी, घेवर, जलेबी भी बनाई जाती हैं। यह केवल अलंकरण है, इनका कोई खास महत्व नहीं है। इनका आकार जड़ व गतिहीन होता है, किंतु इनमें भित्ति चित्र की विशेषताएं निहित होती हैं। गोदना किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहा जाता है। अहीर, गुहारी, कुंवारी, गुजर, रेवाड़ी, सांसी, भांबी, कसाई, बंजारा, खटी, कालबेलिया आदि जातियों की महिलाएं गोदना गुदवाने में अधिक रुचि रखती हैं। पूर्व में बबूल का कांटा या सुई का प्रयोग गोदने के लिए किया जाता था। वर्तमान में बिजली के औजार द्वारा गोदना खुदवाया जाता है। इनमें काले रंग के लिए कोयला, राख, जली हुई लकड़ी या कालिक को आक के पत्तों के रस या तिल के तेल के साथ मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। गोदना सौंदर्य के साथ अंधविश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि अनगुदा शरीर असुरक्षित होता है। ग्रामीण स्त्रियां चेहरे पर सौंदर्य के लिए माथे, भवों, नाक के आसपास, ठोड़ी, गाल, गर्दन गोदने के अलंकार जाति विशेष व रुचि पर आधारित होते हैं। कुछ स्त्रियां गोदने में केवल चित्र गुदवाती हैं तो कुछ केवल नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदना गुदवाकर देह सज्जा करना एक परंपरा बन गई है। तो आज ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।